दोस्तों, अगर आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो कंपनी एक ही झटके में डूब सकती है, क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी अच्छी दिख रही है, शेयर भी अच्छा भाग रहा है, लेकिन कहीं ये डेट ट्रैप तो नहीं है? मार्केट गिर नहीं रहा, फिर भी कंपनी क्रैश हो गई। कंपनी अपने पैसे से चल रही है या बैंक से पैसे से? कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए कहीं 3 रुपए का उधार तो नहीं ले रही है? तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझने वाले डेट टू इक्विटी रेशियो को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, बिगिनर्स हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि आपको डेली स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो बताते हैं कि कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा कर्जे से और कितना पैसा शेयर होल्डर के इक्विटी से इस्तेमाल करती है। ये डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है हमको। आसान भाषा में कहे तो कंपनी कर्जे के ऊपर कितना डिपेंडेंट है वो हमको समझ में आता है। तो अब हम जानेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक कंपनी के ऊपर 50 करोड़ का डेट है और उसकी कंपनी के शेयर होल्डर की इक्विटी है 100 करोड़, तो 50 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आता है 0.5। तो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया है 0.5। इसका मतलब है कंपनी के हर 1 रुपए के ऊपर 0.5 पैसे का कर्ज है। तो अब हम जानेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो कितना अच्छा होता है। जो 0 टू 0.5 होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो 0.5 टू 1 होता है वो ठीक ठाक होता है। जो 1 टू 2 होता है वो रिस्की होता है। जो 2 से भी ज्यादा वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। लेकिन ये सेक्टर वाइज डिपेंड करता है। जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, इसमें लो डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाता है। लेकिन वही बैंक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, इनमें हाई डेट टू इक्विटी रेशियो भी नॉर्मल माना जाता है। कभी भी मत करना। तो इसीलिए दो अलग अलग सेक्टर का कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो से कंपैरिजन। तो अब हम जानेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कंपनी का रिस्क लेवल समझ में आता है। कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन भी समझ में आता है। अगर मार्केट गिरता है तो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, ये भी समझ में आता है। और लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डिसीजन लेने में काफी इससे फायदा होता है। अब हम जानेंगे हाई डेट टू इक्विटी रेशियो के नुकसान क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला, कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कंपनी को प्रॉफिट भी कम हो सकता है। मार्केट क्रैश होने पर कंपनी फंस भी सकती है। और कंपनी बैंक करप्ट होने की भी ज्यादा रिस्क रहती है। तो अब हम जानेंगे लो डेट टू इक्विटी रेशियो का क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है और मार्केट गिरने पर कंपनी सेफ रहती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी अच्छी मानी जाती है और कंपनी का प्रॉफिट भी स्टेबल रहता है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर इस तरह से आपको फायदा हो रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट का नॉलेज, न्यूज, स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट और ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी आपको इस चैनल की मदद से समझ में आ रही, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे एक अमेजिंग स्टॉक मार्केट के वीडियो में। तब तक कीप इम्प्रूविंग।